समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये हमारी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ये सेकंड क्लास है, यानी पार्ट सेकंड है। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया था और पार्ट फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे और 4 क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन हम अगली क्लास में बताएंगे। तो आपकी स्क्रीन पे ये 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 53 डिग्री अपॉन सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री। देखो, ये एंगल और ये एंगल समान है, तो यहाँ एक बेसिक आइडेंटिटीज बन गई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही देखिए डिनोमिनेटर में ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी समान है, इन्हीं एंगल समान है, तो यहाँ पे बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1/1 आ गया। मेरा आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, पी है वो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और क्यू जो है वो है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तब क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में? पी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है। ठीक है, तो देखिए पी बराबर साइन थीटा प्लस कोस थीटा और मेरा क्यू है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। मुझे ये आइडेंटिटी निकालनी है। अब क्या कह रहा है ये? क्यू का मल्टीप्लाई करना है पी स्क्वायर माइनस 1 के साथ। तो सबसे पहले पी को स्क्वायर कर दूं, तो पी को होल स्क्वायर किया, तब हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खुलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये मेरा पी स्क्वायर आ गया। अब पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो गया मेरा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 साइन थीटा कोस थीटा आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब क्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा क्यू क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसका मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा कोस थीटा के साथ। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन सेक थीटा का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई इनके साथ, 2 साइन थीटा कोस थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये देखिए कोस थीटा सेक थीटा कट गया और साइन थीटा से कोसेक थीटा, क्योंकि बेसिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था कि साइन थीटा है वो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही जो कोस थीटा है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। 2 कॉमन ले लूँ, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इधर मेरा चल रहा है क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी है कि नहीं है? तो यहाँ मैं लिख दूँ 2p, तो इस पूरे का मान आ गया क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब मैं क्यू के साथ करूँगा तो 2p आएगा। मेरा ऑप्शन है डी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या तो देखिए ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये एक पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ की चोटी की नदी के दूसरे किनारे पर उन्होंने इनको कितना है 60 डिग्री है। मान लीजिए ये दूसरा किनारा है, मतलब ये यहाँ से नदी गुजर रही है, तो एक किनारा ये एक किनारा ये हो गया। अब ये है 60 डिग्री, उन्हें इनको यानी
प्रेक्षक नीचे खड़ा हो और वस्तु ऊपर हो, ठीक है। अब इससे 20 मीटर आगे चलने पर, यानी इससे 20 मीटर मैं आगे गया, ठीक है, और तब मेरा उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई, मुझे ये x निकालना है। तो मेरे पास फाइनली जो डायग्राम बन के आया, ये बन के आया, ये 60, ये 30, और ये मुझे दे रखा है 20 मीटर, और ये मुझे x निकालनी है। मैंने चौड़ाई x मान ली, मैं पेड़ की हाइट एक बार h मान लेता हूँ। दोनों ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कीजिए। tan 60 क्या होता है, tan 60 लंब अपॉन आधार, लंब है h, आधार है x, tan 60 हो गया √3 h अपॉन x। तो x आ गए, सॉरी यहाँ से h निकाल दीजिए, तो h आ गया √3x, ठीक है। अब tan 30 इसमें अप्लाई कर दूं, tan 30 लंब अपॉन आधार, 30 के लिए लंब कौन है, h, आधार कौन है, x प्लस 20, यही है कि नहीं है आधार। तो tan 30 1 अपॉन √3, h की जगह क्या लिख सकता हूँ, √3x लिख दूं यहाँ से, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो x प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 20 बराबर 3x, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई 3, और ये 1 प्लस 20 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, x प्लस 20, सॉरी, तो x प्लस 20 3x। तो अब मैं x को उधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना, तो x बराबर 10 मीटर, क्या आ गया, नदी की चौड़ाई 10 मीटर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, cos 2 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू cos 6 डिग्री इंटू cos 8 डिग्री डैश डैश इंटू cos 90 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए कॉमन सेंस का सवाल था, cos 90 डिग्री क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है, और उस 0 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। हमेशा ध्यान रखना, cos 90 sin 0 और tan 0, ये कहीं पर भी दे रखे हो मल्टीप्लाई में, तो वो ये इन सबका मान 0 होता है, तो ये मल्टीप्लाई में भी सबको 0 कर देते हैं। चलो ये है थे पिछले क्लास के जो क्वेश्चन अपन को आपको दिए थे कि सॉल्यूशन करना, इसके आंसर हम बताएंगे। आज हम पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या मान आएगा। आप ध्यान से देखो, 90 डिग्री के दो पेयर बन रहे हैं, यानी दो एंगल्स को अगर मैं जोड़ूं तो वो 90 हो रहा है। 7 डिग्री और 83 ये 90 डिग्री हो रहा है। 23 डिग्री, एक बार मैं डिग्री का साइन नहीं लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएगा, वरना डिग्री की साइन और 0 में, ठीक है। तो आगे मैं किसी भी क्वेश्चन में डिग्री का साइन नहीं लिखूंगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। और 23 और 67 ये हो गया 90 डिग्री। तो देखिए ये 7 डिग्री, ठीक है। अगर इस तरीके का दो कोण अगर आपस में उनका सम 90 हो, तब मैंने कुछ पूरे कोणों पे त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाया था मैं tan थीटा को कोट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, मैं कोट थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये हमने बेसिक क्लासेज में पढ़ाया था। अगर आपने बेसिक क्लासेज नहीं ली हैं तो आई बटन पे जो प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और सारी बेसिक क्लास आप वहाँ सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। अब tan 7 डिग्री को इसके अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट 90 माइनस 7, तो tan 7 डिग्री हो गया कोट 90 में 7 गया, कितना बच गया 83 डिग्री। तो मैं कोट 7 को tan 7 को कोट 83 लिख सकता हूँ। ठीक ऐसे ही मैं tan 23 को कोट 67 लिख सकता हूँ। अब इन दोनों की वहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। tan 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोट 83 डिग्री, ठीक है। मैं tan 20 सॉरी ये मल्टीप्लाई है ना,
tan 23 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोट 67 डिग्री। ठीक है, tan 60 के मान कितना होता है, √3। ठीक, ऐसे ही tan 67 को 67 रहने दीजिए और tan 83 को भी रहने दीजिए, सबको बदल दोगे घूम फिर के क्वेश्चन पे आ जाओगे। कोट 83 है वो tan 83 से कट जाएगा और कोट 67 है वो tan 67 से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोट थीटा है वो होता है 1/tan थीटा, tan थीटा है वो होता है 1/कोट थीटा। और अगर मैं दोनों को साथ में लिखूँ तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक क्लासेज में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ बच गया √3, बाकी 1 हो गए, √3, तो अपना आंसर √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर कोट ए इक्वल टू 3 है तो साइन ए माइनस फॉर कोस ए अपॉन साइन ए प्लस फॉर कोस ए का मान क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर कोट ए इज इक्वल टू 3, तो कोट ए क्या हो गया, क्या हो जाएगा, कोट ए 3/4। क्या होता है कोट, कोट होता है आधार अपॉन लंब, यानी ये आधार और ये लंब। आधार और लंब का रेशियो बताता है कोट है, तो इसका मतलब मेरा आधार, और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से बोलूं तो बेस वो मुझे दे रखा है 3 और मुझे लंब यानी परपेंडिकुलर वो दे रखा है मुझे 4। तो अब मुझे कर्ण निकालना है यानी हाइपोटेनियस क्या फॉर्मूला होगा, रूट बेस का स्क्वायर यानी 9 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 16, √25 बराबर 5। तो मेरे पास कर्ण क्या आ गया, यानी हाइपोटेनियस आ गया मेरे पास 5। अब देखिए इस इक्वेशन में जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं उन सब की वैल्यू निकाली, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दीजिए। साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। क्या है परपेंडिकुलर मेरा 4, क्या है हाइपोटेनियस मेरा 5, तो ये हो गया साइन ए। ठीक है, ऐसे ही कोस ए क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। तो कोस ए कितना है मेरा, बेस 3, क्या है हाइपोटेनियस मेरा 5। तो अब इन सब की वैल्यू इसमें रख दूं, तो देखिए एक बार मैं इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, साइन ए माइनस 4 कोस ए अपॉन साइन ए प्लस 4 कोस, इसकी वैल्यू निकालनी है, सबका मान इसमें पुट कर दीजिए। साइन ए कितना है 4/5 माइनस 4 कितना है कोस ए 3/5। ठीक है, डिवाइड बाई साइन ए कितना है, साइन ए 4/5 प्लस कोस ए कितना है, कोस ए 4 इंटू 3/5। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया एलसीएम 5, 4 माइनस 12 अपॉन ये हो गया 4/, यहाँ पर भी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए सीधा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी एलसीएम 5, ये हो गया 4 प्लस 4 तेरी 12, इसको सॉल्व करो, ये बच गया -8/5, ये हो गया 16/5, 5 से 5 कट और -8 का 16 में 2 टाइम, तो ये बच गया 1/2। देखिए आंसर में ऑप्शन 1/2 है माइनस का, ये है, तो अपना आंसर ये आ गया। ये बेसिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, मैंने शॉर्ट में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शो करने के लिए जो भुजाओं को रेशियो शो करता है ट्रिग्नोमेट्री, उसको कैसे लिखते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसको ये भुजाओं के रेशियो को शो करते हैं। और हमने बताया था लाल बट्टा कक्का, ये पढ़ा था। और इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बेसिक क्लासेज में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चलते हैं, ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b
बराबर 90 डिग्री तथा a बराबर 2b है तो साइन 2b का मान एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए a प्लस बी क्या दे रखा है 90 डिग्री और एक कंडीशन दे रखी है a है वो b का डबल है। ठीक है, इस a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो मैं इस लाइन को वापस लिख देता हूँ 2b प्लस बी बराबर 90। ठीक है, 3b बराबर 90 डिग्री तो b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब इस b की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये लिखा हुआ है साइन 2 इंटू 30। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 क्या होता है √3/2। ऑप्शन बी सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं सड़क के दो लगातार मील के पत्रों का अनुमान कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो जहाज की ऊंचाई होगी। यही पे आप प्राप्त करना है अपन को। देखिए मान लीजिए ये एक एरोप्लेन है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दाएं और बाएं 2 मील के पत्थर है। 2 मील के पत्थर है, इसका मतलब इनके बीच में दूरी जो होगी वो 1 मील होगी। ठीक है, अब एक यहाँ से बनेगा अनुमान कोण और एक यहाँ पे बनेगा। तो देखिए अनुमान कोण के लिए क्या होता है क्षैतिज रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, और लाइन ऑफ साइट LOS यानी दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच का कोण। तो एक दे रहा है 45 डिग्री और एक कह रहा है 30 डिग्री। ठीक है, मैं इन दोनों को मील के पत्रों को भी मिला लेता हूँ। और ये मुझे हाइट पूछी है h पूछा है। अगर ये 45 है तो फिर मेरा ये भी 45 होगा। क्यों कि मैंने बताया था कि z के आंतरिक कोण हमेशा समान होते हैं। ये बेसिक क्लासेज में अपन ने पढ़ा था। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी ये 30 है तो ये 30 होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 1 मील है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितनी हो गई x, तो ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स होगी कि नहीं भाई। टोटल कितनी है 1, और ये मैंने मान ली x मील, तो ये हो गई 1 माइनस एक्स मील। यहाँ से यहाँ तक वही नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर दीजिए। tan 45 डिग्री क्या होता है tan 45, लंब अपॉन आधार, लंब है h आधार है x, तो tan 45 हो गया 1, तो h अपॉन x यानी h बराबर x। ठीक है, अब tan 30 क्या होता है tan 30 होता है लंब अपॉन आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 1 माइनस एक्स। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, ये हो गया h अपॉन 1 माइनस x की जगह h रख दूं। इस समीकरण से x की जगह h रख दूं तो यहाँ भी हो गया h रख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस h बराबर √3h। अब √3h इधर तो ये हो जाएगा √3h प्लस h इक्वल टू 1। मैंने h को उधर भेजा था प्लस का हो गया, h कॉमन ले लीजिए, ये हो गया √3 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो h की वैल्यू क्या आ गई h बराबर 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखिए ऑप्शन में ये कहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है डी ऑप्शन। अगर नहीं मिलता तो हम परिमेयकरण करते हैं जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा का मान किसके बराबर होगा? क्या लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, और ये लिखा है कोस 45 डिग्री माइनस थीटा, इनका मान निकालना है। देखिए मैंने पूर्व कोणों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जब वो पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि मैं साइन थीटा को कोस 19 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। मैं कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो ये देखिए ये क्या है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस, मैं कोस थीटा को लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा, यानी थीटा का मतलब ये पूरा कोण। ठीक है, कोस इस पूरे एंगल को 90 से माइनस कर सकता हूँ और साइन के साथ लिखता हूँ। तो मैं लिख दूंगा साइन 90 माइनस 45
माइनस थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई। कोस 45 डिग्री माइनस थीटा है तो इसको क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा 90। अब थीटा की जगह ये पूरा मान आएगा, यहाँ थीटा था तो लेकिन थीटा की जगह अब ये पूरा मान आएगा तो ये आएगा 45 माइनस थीटा। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 को अंदर भेज दीजिए ब्रैकेट में, सॉरी माइनस को, माइनस 45 और प्लस का थीटा हो गया। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन 90 माइनस 45 45, तो 45 डिग्री प्लस थीटा आपस में कट गए, ये दोनों सेम आइडेंटिटी है तो 0, तो इसका आंसर आएगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक घड़ी में मिनट की सुई 11 सही 1/9 मिनट में घूमेगी। देखिए ये मिश्र बिन में है, ये मिश्र बिन के अंदर है, हम पहले इसको साधारण बिन में बदल देते हैं। तो 11 सही 1/9, जब मैं इसको साधारण बिन में बदलूंगा तो 11 इंटू 9 प्लस 1/9, यानी ये कितना हो जाएगा 100/9। ठीक है। अब देखिए एक घड़ी की सुई, मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, ये मिनट की सुई है। अब ये 60 मिनट के अंदर पूरा राउंड मार के आती है घड़ी सेंटर के इर्द गिर्द, है ना। तो सेंटर पे ये 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी। अगर मैं रेडियन में बात करूँ तो 2π/c, और अगर मैं डिग्री में बात करूँ 360 डिग्री, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घड़ी में बनाया गया कोण कितना होगा 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360/60 यानी 6 डिग्री। तो 100/9 मिनट में कितना बनाएगी, यही निकालना है मुझे। तो देखिए 100/9 इंटू 6, यही निकालना है मुझे, 9 इंटू 6। इसको आप सॉल्व कीजिए तो देखिए 3 का 9 के अंदर 3 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, तो ये हो गया 200/3। ये डिग्री में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये देखिए 3 का भाग अगर मैं 200 में दूंगा तो ये 66 डिग्री तो कंप्लीट जाएगा, प्लस 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 पीछे बचेगा, ये अभी कंप्लीट डिग्री के अंदर चल रहा है। ठीक है, जब ये डिग्री के अंदर चल रहा है तो अब देखिए अपना ऑप्शन है ऐसा कुछ है भी नहीं, 66 है लेकिन 2/3। अब 2/3 को मैं क्या करूंगा, मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा। मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 66 डिग्री प्लस ये 2/3 अब मिनट में चला गया 60 से मल्टीप्लाई करने से, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा 66 डिग्री प्लस 3 का 60 के अंदर 20 टाइम्स 20 का 2 से मल्टीप्लाई 40 मिनट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 66 डिग्री और 40 मिनट, ये आंसर आएगा। यानी 100/9 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया 7 क्वेश्चन। यदि थीटा न्यून कोण है तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो इस पूरी इक्वेशंस का मान क्या होगा। देखिए क्या लिखा है कि थीटा न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आएगी। ठीक है, ये एक कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने टेबल पढ़ाई थी उसमें हमने देखा होगा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें मैंने आपको सबके मान लिखाए थे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि 45 डिग्री पर, इस 45 डिग्री पे साइन थीटा
इक्वल टू कोस थीटा होता है। वैल्यू क्या होती है 1/√2। इसी 45 पे टेन थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, वैल्यू होती है 1। इसी 45 पे कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, वैल्यू होती है √2, वैल्यू होती है √2। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब अपन को ये कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब थीटा क्या होगा 45 डिग्री। तो इस सवाल से इस कंडीशन ने हमने निकाल दिया कि एंगल का मान होगा 45 डिग्री। बस इसमें पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 इंटू कोट 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस 45 का मान क्या हो रहा है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया 2, मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/1/2 यानी 3.5। और अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ तो 7/2। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। आई बात समझ में। देखो 3/2 पढ़ करके गलत मत कर देना, इस भी ऑप्शन को टिक मत कर देना, जल्दबाजी में 3/2 गलती से मत पढ़ लेना। ये 3 सही 1/2 है, ठीक है। ये मिश्र भिन्न है और साधारण भिन्न में बदला तो 7/2 आएगा, तो आंसर आएगा 7/2। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के शिखर टॉप पर एक 10 मीटर लंबाई का खंभा पोल लगा है, ठीक है। ये है मेरी मीनार, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पोल लगा हुआ है, ठीक है। मैं पोल लगा देता हूं, ये है मेरा 10 मीटर का पोल, ठीक है। ये है पोल, ये कितना है यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जमीन पर स्थित बिंदु P से देखने पर खंबे का शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जमीन यानी मीनार के साथ धरातल में होगा। अब बिंदु P है, ये यहां से P से देखने पर खंबे के शिखर का उन्नयन कोण, खंबे के शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। मीनार के शिखर से बिंदु P का अवनमन कोण 45 है। ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है इसने, अवनमन कोण की बात की है इस बार, यानी मीनार के शिखर से यहां तक ये अवनमन कोण ऐसे बनेगा, यानी क्षैतिज रेखा और LOC। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा कि नहीं होगा, ये भी 45 होगा। ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो मीनार के शिखर से बिंदु P का अनुपात, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे ये ऊंचाई निकालनी है, मान लेता हूं ये ऊंचाई है h, क्या है h है, तो मुझे h निकालना, ठीक है। अब हम सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे, tan 45 लंब अपॉन आधार, मैं आधार एक बार ये x मान लेता हूं, ठीक है। लंब कितना है h है, आधार कितना है x है, तो tan 45 का मान 1 h/x, तो h बराबर x। एक ये आ गई कंडीशन, ठीक है। अब मैं tan 60 डिग्री, tan 60 लंब कितना है tan प्लस h होगा कि नहीं भाई, यहां से लेकर के यहां तक tan 60 के लिए लंब का काम करेगा। ये हो गया लंब और आधार क्या है x होगा, तो tan 60 होता है √3 tan प्लस h/x। अब ये x की जगह मैं h लिख सकता हूं, तो √3 tan प्लस h/h क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया √3h बराबर tan प्लस h को यहाँ h को एक साइड में लीजिए सबको, तो ये हो गया √3h माइनस h बराबर 10, तो h हो गया √3 माइनस 1 इजकल टू 10, तो h बराबर 10 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि देखिए भिन्न के रूप में मेरा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी सॉल्व किया हुआ है इससे आगे,
तो सॉल्व कीजिए। √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, ये हो गया 10/0.732। पॉइंट हटाइए तो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 जीरो और लग जाएंगे, नीचे आ जाएगा 732। अब देखिए, अब 1000 का 732 में भाग देना है, तब मेरा आंसर होगा। अब ऑप्शन को देखिए आप, ऑप्शन में क्या है, 13.66, 22.66, 20 और 20 है। तो इसका मतलब 732 का भाग या तो 20 टाइम जाएगा या 13 टाइम जाएगा, 20 से प्लस ही है। अगर मैं 13 टाइम दूं तो ये लगभग 9500 प्लस आएगा। 732 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 95 प्लस आएगा, लेकिन 732 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 14000 प्लस हो जाएगा। लेकिन मेरा तो नॉमिनेटर 10,000 ही है, इसका मतलब मैं यहां तक ही पहुंच सकता हूं मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब आंसर मेरा 13 के आसपास होगा, तो 13.66 मीटर। आपको ऑप्शन दे करके कुछ डिसाइड करना भी आना चाहिए कि ऑप्शन इसमें एप्रोप्रिएट कौन सा बैठ रहा है, तो अपना ऑप्शन आएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायुयान के हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर। देखिए, मान लीजिए ये हवाई अड्डा है, यहाँ कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, उसकी सीधी दूरी का मतलब हाइपोट, ये वाली सीधी दूरी हो गई 1170 मीटर। ठीक है, आगे पढ़िए। वो हवाई पट्टी से थीटा डिग्री कौन बनाता है, यहाँ से उड़ा होगा, ये हवाई पट्टी है जो हवाई अड्डे से जुड़ी हुई है, तो ये हो गया थीटा एंगल। साइन थीटा, मान लीजिए ये इसकी ऊर्ध्वाधर रेखी है, ऊर्ध्वाधर दूरी है, सॉरी, साइन थीटा है वो है 12/13। तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी, देखिए ये तो है वर्टिकल डिस्टेंस वीडी, और ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी क्षैतिज दूरी, और ये है ऊर्ध्वाधर दूरी। तो मुझे क्षैतिज दूरी पूछी है, मैं मान लेता हूं ये है x, क्षैतिज दूरी यहां से यहां तक मैं x मान लेता हूं, और एक बार क्षैतिज दूरी x मान लेता हूं। अब देखिए मुझे पूछा क्या है, क्षैतिज दूरी ये 90 डिग्री, इस थीटा के लिए ये x क्या है, आधार का काम करेगी, यानी इस थीटा के लिए, मैं कोण थीटा के लिए बात कर रहा हूं, आधार क्या है x, इस कोण थीटा के लिए 1170 क्या है, कर्ण 1170 मीटर, ये कर्ण है, और मुझे x। अब एक बात बताइए, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कर्ण और आधार के या आधार अपॉन कर्ण में रिलेशन बताता है। दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन कौन से, कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों आधार और कर्ण में रिलेशन बताते हैं। कोस थीटा तो होता है आधार अपॉन कर्ण, और सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन आधार। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कर्ण और आधार के अंदर रेशियो का अनुपात बताते हैं। ठीक है, तो मैं कोस थीटा ले लेता हूं। क्या है कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण। क्या है आधार मेरा x, कर्ण कितना है 1170। ठीक है, अब देखिए मैं कोस थीटा को इसकी हेल्प से क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस रूट के अंदर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है, तो इसकी हेल्प से मैंने ये फॉर्मूला निकाला। तो कोस थीटा, अब यहाँ पे साइन की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा कितना है 12/30 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ये सॉल्व कीजिए, तो ये सॉल्व करने पर आएगा 25/169, और रूट के अंदर बाहर लूंगा तो ये 5/13। कोस थीटा क्या आ गया 5/13। यहाँ पे वैल्यू रख दो कोस थीटा की, कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 5/13 x/1170। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो x हो जाएगा 5/13 इंटू 1170। 13 का डिवाइड 1170 में 9 टाइम, तो ये हो गया x बराबर 5 इंटू 90 बराबर 450 मीटर। मुझे x से निकालना था, यानी ये एरोप्लेन की जो है वो हवाई अड्डे से
क्षैतिज दूरी, ना कि ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी निकालना होता तो मैं ये हाइट निकालता, क्षैतिज दूरी x निकाल देती, यानी आंसर आ गया मेरा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूर है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जिसको डायग्राम बनाना गया उसको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो जाएगा, बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ही फिर लगाने होते हैं। लेकिन अगर आपने डायग्राम गलत बना दिया तो आंसर भी गलत आएगा, और जो गलत आंसर आप निकालोगे वो क्वेश्चन ऑप्शन में आपको मिल भी जाएगा और आप टिक भी कर दोगे। ठीक है, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये है प्रेक्षक, और ये है टावर जो है वो है 22 मीटर। ठीक है, और ये कितना दूर खड़ा है? ये दूर खड़ा है 20.5 मीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अब देखिए प्रेक्षक की आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब होता है क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा हो गई, और LOS लाइन ऑफ साइट के बीच का कोण। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए अब एक बात बताइए, ये पूरा 22 मीटर है, ये कंप्लीट 22 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये 1.5 है, तो ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगी 20.5 मीटर, होगी कि नहीं होगी? ये कंप्लीट 22 है, 22 में से 1.5 निकालूंगा तो 20.5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? यानी यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस 20.5। एक बार मैं आपको वापस जो मुझे ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी उसको साइड में बना देता हूँ। ये थीटा, यानी मुझे ये थीटा निकालना है। ये कितनी है? 20.5, यानी ये जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इस रेखा की भी होगी, तो ये हो गई 20.5, ये भी हो गई 20.5। अब आप अप्लाई कर दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा लंब कितना है? 20.5, आधार कितना है? 20 पॉइंट, लंब अपन आधार ही होता है tan थीटा, 20.5 से 20.5 कट गया, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। tan 45 और कोट 45 का मान एक होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 45। तो इस तरीके से आज हमने 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए जो बार बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते रहते हैं, और जिनके आंसर बहुत शॉर्ट में भी थे, कुछ के मेथड लेंथ में थे, लेकिन हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस को 1 या 2 स्टेप में कंप्लीट कर दिया। अब देखिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री की अपनी लास्ट क्लास थी, एक क्लास में और लूंगा जिसमें हार्ड क्वेश्चंस जो कि जिसके प्रॉपर्टीज मैंने आपको बेसिक में भी नहीं पढ़ा रखी है, वो क्लास में आपके जो ये एक मैथ का सिलेबस ये कंप्लीट होगा तब प्रत्येक टॉपिक की एक मैराथन क्लास लेंगे 2 घंटे की या 3 घंटे की, उसमें मैं पढ़ा दूंगा, और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और जिसके जो पुराने टाइम में ज्यादा थे अब उनके आने के चांसेस कम, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार होकर के एग्जाम बैठेंगे। अब जो कल से यानी नेक्स्ट क्लास से, कल हो चाहे परसों हो, जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी हम ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे और इसका बेसिक से शुरू करेंगे, और फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको भी करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।